और पूरी दुनिया ने भारत को एक अकेला छोड़ दिया केंद्र सरकार की गलत नीति की वजह से, तो आज उन्होंने ये किया। ये तो बहुत लेट किया, 10 साल तक क्या करते रहे? पहले इनको अकल नहीं थी या इनकी सोच जनता के खिलाफ थी या जनहित की सोच नहीं थी? और इसमें भी आप एक बात देखिए, टोटल इन्होंने वही काम किया जैसे क्रूड ऑयल कोरोना के समय में बहुत निचली पौड़ी पायदान पे चला गया, तो उन्होंने क्या किया, हमने सेंट्रल एक्साइज माफ कर दी। उस सेंट्रल एक्साइज जो कम की उसको जनता को क्या लाभ हुआ? जब तक डीजल और पेट्रोल के दाम कम ना करेंगे। तो इसी तरीके से जीएसटी में बहुत सी ऐसी चीजें अब भी हैं जो 40% तक लेकर चले गए। जब एक मोटर व्हीकल हर इंसान की नेसेसिटी बन चुकी है, तो इसमें जीएसटी कितना है? क्यों भाई? सरकार कह रही है कि भी इस तरीके से भाई हम कांग्रेस को कहते थे वोट चोरेंगे या बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन कुछ किया तो नहीं। वोट चोर, अब आपने सुना नहीं? कब बोला वोट चोर गद्दी चोर? पूरा देश में, मैं कल ये गांव में था तो बच्चों ने कहा कि एमपी साहब एक वोट चोर आया था। मैं फिर क्या करा तुमने? बोला हमने कहा कि वोट चोर गद्दी चोर। बच्चे कहने लगे चोरी की सरकार हरियाणा में बनी, वोट चोरी से देश में सरकार बनी। आज उसी का एक नतीजा है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमारा ऑपरेशन असफल रहा और जिस तरीके से पूरी दुनिया ने, एक जमाना था स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, जब अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन जी ने उनसे चर्चा करनी चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। अरे एक जमाना था कि ट्रंप 28 बार कह चुके हैं कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री से कहा, मैंने युद्ध विराम करा दिया, 5 मिनट में युद्ध विराम हो गया। उसी की बात का जवाब नहीं दे पाए माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब नहीं दे पाए जब राहुल जी ने कहा कि सेना को खुली छूट दे दी अखबार में, मीडिया में, लेकिन पीछे से हाथ बांध दिए गए। जब डीजीएमओ इंडिया, डीजीएमओ पाकिस्तान को बता करके हमला करता है, बम गेट डालता है, तो यह युद्ध था क्या? आज तक जनता ये जानना चाहती थी, इसलिए हमने सेशन को नहीं चलने दिया कि जनता जानना चाहती है पहलगांव की दुर्घटना से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक क्या हुआ है, किसी को मालूम नहीं। आपको मालूम हो तो आप बता दो। पंजाब में बाढ़ के हालात है, हरियाणा में, पंजाब में बात की जाए क्या कहेंगे? देखिए, ये हरियाणा में जो बाढ़ है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये सरकारी आपदा है। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है मिजरेबली फेल हो चुका है। कहीं ड्रेनों की सफाई नहीं, कहीं पंप हाउस की मरम्मत नहीं, पंप हाउस के ऊपर जो बिजली के हैं उनके बिजली के समय पर कनेक्शन नहीं दिए गए। मैं बहुत सी ऐसी ड्रेनें हैं जो आपने देखा होगा, सुनते भी होंगे, धनाना से लेकर के गग्गर तक एक ड्रेन जाती है और वो हर रोज 2-3 गांव में टूट जाती है। डिप्टी स्पीकर साहब है पूरे हरियाणा के विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। डिप्टी स्पीकर है हरियाणा के अपने जिन से जी, हाँ से मिला जी, वो कहते हैं कि भाई मैं तो बुलाना का मेरा एरिया नहीं है, जिन से सकते हैं जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई है। ये सारे न्यू है। मैं कहने लग रहा हूँ वोट चोरी से बन गए। दुर्भाग्य हरियाणा प्रदेश की जनता का। मतलब अगर इस तरह की बात कृष्ण मीडिया ने की है, ये अभाग्यशाली है, किसान पूरे देश का, प्रदेश का। देखो, मैं बताना चाहता हूँ बीजेपी के साथियों को सबक लेना चाहिए कि किस तरीके से हमारे देहात से, शहरों से सामाजिक संस्थाएं हमारे पड़ोसी राज्य में सामान भिजवा रही हैं और हरियाणा सरकार हाथ पे हाथ धर करके बैठी है। एक ग्रस्त जो पोर्टल है वो भी ढंग से चलवा नहीं रहे, कहीं मोटर नहीं लगा रहे, कहीं पाइप नहीं दे रहे। सारा जो बजट था इन लोगों ने, यही से पता लगता है कि कितनी भ्रष्ट हरियाणा की सरकार। ठीक है जी, एक मिनट सर जी, एक मेरा 1-2-1 है, मेरी मीटिंग पहुंचे हैं तो क्या कहना चाहिए? देखिए, श्री श्याम बिहारी जिंदल जी की धर्मपत्नी मंजू जी का स्वर्गवास हुआ है, तो उसमें आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्मचारी
सतपाल जी महाराज और हम सब लोग यहाँ पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी गृहिणी थी और जिस तरीके से उन्होंने अपने परिवार को संस्कार दिए, परिवार का लालन पालन किया, आर्थिक तौर से सामाजिक तौर से मजबूती दी, तो उस ऐसी गृहिणी का जो स्वर्गवास हो जाए तो हम सबका एक कर्तव्य भी बनता है। तो उनको भगवान से प्रार्थना करें कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। जिस तरीके से बीजेपी ने भी जीएसटी पर बड़ा फैसला किया, 2 बड़े टैक्स बनाए गए हैं, 5% और 12%, वो कहा कि आम लोगों को फायदा होगा। देखिए, बीजेपी एक बहुत धोखेबाज संगठन है, क्योंकि जब जीएसटी लागू करने की बात हुई तो स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बयान आया था कि 12% से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी इस कंसेप्ट को लेकर के आए थे, उस वक्त हमने 2 ही स्लैब रखे थे, 5 और 12 इन्होंने विरोध किया था। आज किस मुंह से ये कहते हैं कि इससे लाभ होगा, और एक तरफ तो 5-12 कर दिया। कांग्रेस की जब सरकार थी या यूपीए गवर्नमेंट कहिए, कभी भी डेयरी मिल्क के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं था। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।